बाद खुशामदीद। बात कर रहे थे टीआरजी के हवाले से, उसका हम कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे थे। आप देखिए कि 137 के ऊपर अगर आज ये क्लोज हो रहा है तो 137 रुपए बहुत बड़ी अमाउंट है। लेकिन उसके कंपैरेटिव सेशन में आप ये देखो कि एज ए इन्वेस्टर आप WTL की बात कर ले, टेलीकार्ड की बात कर ले, हम नेटवर्क की बात कर ले, इन तमाम के तमाम स्क्रिप्ट्स। चलिए अगर हम नेटवर्क की बात करते हैं, दैट इज टीवी चैनल, टीवी का पूरा एक नेटवर्क है, वो कुछ नज़र आता है। टेलीकार्ड के हवाले से कोई ऐसी ख़ास चीज़ें नज़र नहीं आती हैं फंडामेंटली। अगर हम देखें WTL के हवाले से कोई ऐसी फंडामेंटली जो चीज़ें हैं वो नज़र नहीं आ रही हैं। PTCL डेफिनेटली एक बड़ा नेटवर्क है, CPEC के अंदर इसका बहुत बड़ा रोल है। इसके अंदर कुछ चीज़ें होती हुई नज़र आएंगी आने वाले दिनों में, क्योंकि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है, उसने जो है वो काम करना है, उसने अपना नेटवर्क फैलाना है। वो एक मजबूत स्क्रिप है, लेकिन उसकी वैल्यू जो है वो शेयर प्राइस बहुत कम है। दूसरी तरफ मीडिया टाइम्स की बात करें, कोई इतना खास चीज़ नहीं है। तो ओवरऑल आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रोडक्टिव हो, पॉजिटिव हो। इसके बाद बात कर लेते हैं जी रिफाइनरी सेक्टर की। तो रिफाइनरी सेक्टर के हवाले से तो जैसे हमने प्रोग्राम के पहले हिस्से में बताया कि रिजर्वायर्स बन रहे हैं, और ये एक बड़ी ज़बरदस्त एक पॉजिटिव न्यूज़ है इस हवाले से कि गवादर में पाकिस्तान का जो पूरा बिजनेस हब है वो जनरेट हो रही है। तो आने वाले दिनों में बहुत सारी रिफाइनरी की कंपनीज़ वहाँ पर आएंगी, और पाकिस्तान के अंदर जो मौजूद कंपनीज़ हैं उनके लिए भी बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी मौजूद है। ATRL की अगर बात करें तो 6.6 मिलियन शेयर्स इसने आज कंट्रीब्यूट किए, लेकिन इसके शेयर प्राइस में तकरीबन 11 रुपए कम हुए। बाइको 84 मिलियन शेयर्स। NRL नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड 13 रुपए आज इसकी शेयर प्राइस में इजाफा हो। 3.6 मिलियन शेयर्स इसने आज कंट्रीब्यूट किए, और PRL ने 10 मिलियन शेयर्स कंट्रीब्यूट किए हैं। सीमेंट सेक्टर की अगर बात करें तो सीमेंट सेक्टर डेफिनेटली कंस्ट्रक्शन हो रही है, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड आइटम है, तो इसका सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बहुत ज़बरदस्त है, वो इस वक्त ज़बरदस्त सपोर्ट दे रही है इसकी। अगर हम देख लें आज की दीवान सीमेंट 8.8 मिलियन शेयर्स, DG खान सीमेंट 3.2 मिलियन शेयर्स, फौजी सीमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड 3.6 मिलियन शेयर्स, फ्लाइंग सीमेंट 1.3 मिलियन शेयर्स, मेपल लीफ 11 मिलियन शेयर्स, और पावर सीमेंट 12 मिलियन शेयर्स कंट्रीब्यूट करते हुए नजर आए। इसने ज़बरदस्त आज भी सपोर्ट किया है। इसके बाद कमर्शियल बैंक्स की अगर बात कर लें तो अस्करी बैंक आज नजर आया 1.1 मिलियन शेयर्स के साथ, बैंक ऑफ पंजाब 8.7 मिलियन शेयर्स, HBL 3 मिलियन शेयर्स, JSBL 3.2 मिलियन शेयर्स, मिजान बैंक 1.8 मिलियन शेयर्स, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान 3.7 मिलियन शेयर्स, सिल्क बैंक 5.5 मिलियन शेयर्स। सिल्क बैंक के हवाले से हम यहाँ पर बात करना चाहते हैं। देखिए सिल्क बैंक डेफिनेटली इट्स अ पेनी स्टॉक, लेकिन बैंक है, बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। पूरे पाकिस्तान के अंदर बड़े शहरों में इसकी अच्छी ब्रांचेस मौजूद हैं, ब्रांचेस का नेटवर्क है। ये एक हेल्थी स्क्रिप हो सकती है अगर आपको पेनी स्टॉक्स के अंदर काम करने की आदत है, या आप काम करना चाहते हैं पेनी स्टॉक के अंदर, तो आप इस तरह की स्क्रिप्ट को चूज कीजिए जिसके हवाले से ये हो कि ऑथेंटिकेशन हो कि 100% मार्केट के अंदर मौजूद रहेगा, बैंक कहीं नहीं जा रहा। होगा क्या अगर ये यहां से खत्म भी होता है, ये किसी बैंक के अंदर जम हो जाएगा, एक्वायर कर लेगा कोई बैंक इसको, या सुनने में आ रहा था, बात हो रही थी फौजी फाउंडेशन के हवाले से या चाइना बैंक के हवाले से भी इस तरह की बात हो रही है कि चाइना का कोई बैंक इसको एक्वायर कर लेगा, लेकिन इसकी एग्जिस्टेंस रहेगी, लोगों के इसके अंदर डिपॉजिट्स मौजूद हैं, तो ये कहीं नहीं जा रहा है। तो इसी तरीके से UBL 2 मिलियन शेयर्स इसने आज कंट्रीब्यूट किए हैं। तो ओवरऑल जो सूरत हाल है बैंकिंग सेक्टर के हवाले से, जो पेनी स्टॉक्स के अंदर काम करते हैं, कल भी हमने कहा कि पेनी स्टॉक्स के अंदर ही अगर आपने काम करना है तो बजाय इसके डिफॉल्ट लिस्ट के अंदर काम करें, सस्पेंडेड लिस्ट के अंदर काम करें, तो इस तरह की चीजों के अंदर काम करें, इस तरह के आइटम्स के अंदर काम करें जिसकी एग्जिस्टेंस 100% मौजूद हो, ऑथेंटिकेटेड हो। 5वें नंबर पर इन्वेस्टमेंट जो सिक्योरिटीज है, कैपिटल है, वो रहा FCSC 8 मिलियन शेयर्स के साथ, FNEL 1 मिलियन शेयर्स के साथ, ICIBL 2 मिलियन शेयर्स इसने कंट्रीब्यूट किए, जहांगीर सिद्दीकी 5.9 मिलियन शेयर्स, और PASL 9.2 मिलियन शेयर्स कंट्रीब्यूट किए। तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है, बात करते हैं कि जो टॉप 5 सेक्टर्स इस वक्त काम कर रहे हैं आज की परफॉर्मेंस के हवाले से, तो जबरदस्त मार्केट के अंदर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। बात कर लेते हैं टॉप 5 आइटम्स की, तो बाइको 10.4 रुपीस पर बंद हुआ है, 37 पैसे कम हुए हैं। यही चीज अंडरस्टैंड करने की जरूरत है आपको। 8 करोड़ 43 लाख शेयर जरूर इसने कंट्रीब्यूट किए। TRG 137 रुपए पर बंद हुआ है, 137 रुपए 30 पैसे पर 94 पैसे आज इसने लूज किए। 4 करोड़ 74 लाख शेयर कंट्रीब्यूट किए। WTL ने 1 रुपया 54 पैसे पर बंद हुआ है, 10 पैसे क्लोज, 10 पैसे आज कमी देखने में आई, 2 करोड़ 72 लाख शेयर्स कंट्रीब्यूट किए। हम नेटवर्क लिमिटेड 7 रुपए 24 पैसे पर बंद हुआ, 39 पैसे की कमी हुई। 2 करोड़ 40 लाख शेयर्स कंट्रीब्यूट किए। मीडिया टाइम्स लिमिटेड
₹3.68 पर बंद हुआ है, 39 पैसे इसने आज लूज किए, 1,92,00,000 शेयर्स कंट्रीब्यूट किए इसने। तो ओवरऑल आप देखें तो 4 कंपनीज टॉप 5 आइटम्स में 4 कंपनीज सिर्फ और सिर्फ नजर आ रही हैं आपको टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर से। ये तकरीबन 8 करोड़ शेयर्स नजर आ रहे हैं आपको, 8 से 10 करोड़ के करीब करीब जो इस वक्त नजर आ रहा है काम। जैसे हमने बात की टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर में, तो ओवरऑल कवर करती हुई मार्केट को नजर आ रही है। लेकिन आपको एज ए इन्वेस्टर, एज ए ट्रेडर, आपको थोड़ा सा इस चीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कंपनी के फंडामेंटल्स, प्रोफाइल, आपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस उसकी जरूर देखनी है। और खास करके इन कंपनीज के हवाले से बात करनी चाहिए कि इन कंपनीज को, अगर ये कंपनीज अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको प्रॉफिट नहीं दे सकते हैं अर्निंग पर शेयर के बाद, और बोनस नहीं दे सकती बोनस की सूरत में, डिविडेंड की सूरत में, कैश बोनस की सूरत में, तो फिर इन कंपनीज को थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ये इन्वेस्टमेंट अगर इसके अंदर आ रही है तो कहाँ से आ रही है। तो एससीसीपी को भी इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा आई रखना पड़ेगा। टॉप गेनर्स और लूजर्स की अगर बात कर लें, बाटा पाकिस्तान ₹50 इसने आज गेन किए, 1,800 रुपए पर बंद हुआ। SUTM ₹22.34 इसने आज गेन किए, ₹797.96 पर बंद हुआ। मारी पेट्रोलियम ₹17.12 इसने गेन किए, 1,584.01 पर बंद हुआ है। नेस्ले पाकिस्तान ₹16.25 पर इसने गेन किए, 6,150 पर बंद हुआ है। एबेट लिबॉर्टरीज ₹13.86 इसने आज गेन किए, ₹739.04 पर बंद हुआ है। तो ये देखिए गेनर्स की साइड पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो शेयर प्राइसेस जनरेट हो रही होती हैं, इन्हीं हवालों से हम आपके साथ बात करते हैं कि आपको अगर इन्वेस्टमेंट करनी है लेदर एंड टैनरीज में, तो आप बाटा और सर्विस का जो सेक्टर है, आप ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर में मारी पेट्रोलियम है, फिर नेस्ले पाकिस्तान फूड एंड पर्सनल केयर से, एबेट लेबोरेटरीज फार्मा सेक्टर से, तो आपको ये चीज़ें थोड़ा सा अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी कि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपने मार्केट के अंदर आना है या शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी आते हैं, डे ट्रेड के अंदर भी आते हैं, तो आपको चीज़ें अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी जहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस कंपनी की जो ऑथेंटिकेटेड रिपोर्ट्स हैं, फाइनेंशियल्स हों, उसकी जो परफॉर्मेंस है मार्केट में हो, तो वो थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी। अगर वो आप अंडरस्टैंड नहीं करते तो आप अच्छा ट्रेडर नहीं बन सकते। लेकिन अगर आपको ये इंफॉर्मेशन आपका ब्रोकर ही नहीं प्रोवाइड कर रहा, तो वो डेफिनेटली आपके साथ गलत कर रहा है। तो उसके लिए हम एक पोर्टल डिजाइन कर रहे हैं, अभी हम काम कर रहे हैं कि अगर इस तरह की कोई आपके पास शिकायत हो कि आप जिस ट्रेडर के साथ काम कर रहे हैं, जिस ब्रोकर के साथ सॉरी आप काम कर रहे हैं, आपको अगर उसके हवाले से कोई शिकायत हो, तो आप हमारा जो पेज है उसके ऊपर भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। इस हवाले से हम पूरे का पूरा एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं कि जहां पर आपकी सजेशंस और जहां पर आपकी जो शिकायत हैं वो दर्ज की जाएंगी और उस हवाले से हम यहां से उनको एड्रेस करेंगे। और डेफिनेटली उन ब्रोकर्स जो आपके साथ इस वक्त इन्वॉल्व हैं, जो आपकी इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं और वो आपके साथ या तो गलत इमोरल एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व है, एक्स्ट्रा आपसे कमीशन ले रहे हैं, जो SCCP के बताए हुए उसूल हैं उनसे हटके आपके साथ काम करें, तो आप हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं लूजर्स की विद रिस्पेक्ट टू शेयर प्राइस। तो गैट्रॉन इंडस्ट्रीज ₹42.39 आज इसने लूज किए, ₹532 पर बंद हुआ है। SAPT ₹34 इसने आज लूज किए, ₹1,025 पर बंद हुआ है। SHEZ ₹25.77 इसने आज लूज किए, ₹315.44 पर बंद हुआ है। नेस्ले पाकिस्तान ₹21.85 इसने आज लूज किए, ₹276.10 पर बंद हुआ है। MTL ₹17.86 इसने आज लूज किए हैं, ₹1,275.81 पर बंद हुआ है। इंटरनेशनल मार्केट, खास करके एशियन मार्केट की अगर बात कर लें तो ऑस्ट्रेलिया आज कुछ नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिला। ऑस्ट्रेलिया की मार्केट में 61 पॉइंट्स की कमी है, चाइना की मार्केट में 72 पॉइंट्स की कमी है। हांगकांग की मार्केट बैठती हुई दिखाई दी, तकरीबन 928 पॉइंट्स की कमी है वहां पर। इंडिया की मार्केट इस वक्त रुझान नजर आ रहा है, 1030 पॉइंट्स का इजाफा है। जापान की मार्केट 484 पॉइंट्स की कमी है और ताइवान की मार्केट के अंदर 230 पॉइंट्स की कमी है। तो ओवरऑल जो मार्केट के अंदर जो इस वक्त जो प्रेशर बिल्टअप होता हुआ नजर आ रहा है, इंटरनेशनल मार्केट की बात कर लें, अमेरिका की मार्केट भी इस वक्त ऐसी ही सूरत हाल का सामना है। यूरोप की मार्केट में भी वहाँ पर इवन के जो इस वक्त सूरत हाल डेवलप होती नजर आ रही है कि बॉन्ड्स और जो सर्टिफिकेट्स हैं उसके अंदर इन्वेस्टमेंट के हवाले से कहा जा रहा है। और जो हमारे यहाँ जो ट्रेंड है वो उसमें ये देखा जाता है कि लोग डॉलर के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, लोग डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट अमेरिका के अंदर के इन्वेस्ट करना ज़्यादा मुनासिब समझते हैं।
करते हैं वो के बजाय इसके कि वो पाकिस्तान की मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। उनका जो क्लेम होता है वो ये होता है कि डॉलर के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो डेफिनेटली डॉलर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आपको देखना पड़ेगा। लेकिन आपको अगर आप जो ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट लेकर आते हैं, रोशन डिजिटल अकाउंट का बेहतरीन इस वक्त प्लेटफॉर्म मौजूद है, वहां पर पाकिस्तान में लेकर आते हैं, तो डेफिनेटली आपका जो पाकिस्तानी रुपी है वो स्ट्रांग होगा। पाकिस्तानी रुपी स्ट्रांग होगा तो डॉलर नीचे की तरफ आएगा। तो आपको इस चीज के अंदर थोड़ा सा डिफर करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि पाकिस्तान की जो मार्केट की इस वक्त जो सूरत हाल है, इस वक्त सबसे ज्यादा पोटेंशियल पाकिस्तान की मार्केट के अंदर है। पिछले हफ्ते आपने देखा कि इसने इंडिया की मार्केट को भी पीछे छोड़ दिया और पिछले 16 साल की जो हिस्ट्री है उसको रिकॉर्ड ब्रेकिंग 1 अरब से ज्यादा शेयर्स का जो है मार्केट के अंदर कारोबार होता हुआ नजर आया। और ये मोमेंटम जो है वो 2 से 3 दिन कंटिन्यू रहा। तो इस हवाले से थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट की जो सूरत हाल है वो किस तरीके की है और कहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। प्रोग्राम में वक्फा शामिल करते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं।